हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इफ़ कंडीशन, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हो सी प्लस प्लस में। ये सारे जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी हमने सी के जो ट्यूटोरियल है उसमें देखे ही है। जस्ट इसमें एक बार हम रिपीट कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार आप वो चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ से आप सारे वीडियोस जो है वो एक बार देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड प्रोग्राम डॉट सी पी पी, ओके, सी प्लस प्लस के लिए हम सी पी पी यूज़ करेंगे। और ये जो है ये हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था। सिंपल IO stream using namespace std integer main and return 0। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं कि if कंडीशन आप कैसे यूज़ कर सकते हो। एक एज का वेरिएबल है सी आउट, एंटर एज एंड सी इन, हम एज में एक इनपुट लेते हैं। ओके, नाउ इफ कंडीशन हम क्यों यूज़ कर सकते हैं कि कोई कंडीशन के बेसिस पे हमें कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं तो सिंपल if age greater than equals to 18 then see out you are allowed, else see out sorry you are not allowed, you are not allowed। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो जाएगा इफ के पार्ट में, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जाएगा एल्स के अंदर। ओके, चलिए एक बार इसको रन कराते हैं। ओके, एंटर एज हमने 90 किया, यू आर अलाउड। ओके, हमने 10 एंटर किया, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। मतलब जैसे ही अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो जा रहा है एल्स में। ओके, इसी में भी आप एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि कैसे आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम एक नंबर इनपुट लेते हैं। एंटर नंबर। ओके, एक आई वेरिएबल लेते हैं, आई इक्वल टू 1। वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर, मतलब जब तक जो नंबर हमने इनपुट लिया है अगर उससे आई लेस है तो हमें सी आउट कराना है स्लैश एन। ओके, आई की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करा देंगे। ओके, आई इक्वल्स टू देन आई की जो वैल्यू है वो, और आई प्लस प्लस। ओके, कंसिडर कीजिए हमने नंबर में इनपुट दिया है 5। 1 लेस देन 5 है तो 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू तो आई इक्वल टू ट्रू। ऐसे आई इक्वल टू 5 तक वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप रन कराओ, एंटर नंबर, हमने 5 इनपुट दिया तो आई 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ अगर डू वाइल से आपको करना है तो डू। ओके, और ये दोनों स्टेटमेंट हम प्रिंट कराएंगे और जो कंडीशन है वो यहाँ पे आएगी वाइल में। ओके, डू वाइल और वाइल में डिफरेंट क्या है? वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है, डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होती है। वाइल की लूप एटलीस्ट एक, वाइल लूप में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लूप एक भी बार ना चले, डू वाइल में लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगी ही चलेगी। ओके, चलिए एक बार चेक करते हैं, फिर से रन कराएं। इसमें भी सेम 5 तो 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, आप कैसे फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर एंड आई प्लस प्लस। ओके, वाइल में क्या होता है कि आपका हर स्टेटमेंट अलग अलग जगह पे है। फॉर में पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, और यहाँ पे हम सी आउट प्रिंट करा देंगे। ओके, एंटर नंबर, हमने 10 इनपुट दिया, 1 से 10 तक ये लूप चलेगी। ओके, चलो नाउ लास्ट स्विच केस आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो स्विच नंबर केस 1। अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो हमें 1 प्रिंट कराना है और ब्रेक कर देना है, सॉरी प्रिंट नहीं, सी आउट। ओके, चलिए लाइक केस 2 है, हमें यहाँ पे 2 प्रिंट कराना है। केस 3 है तो हमें 3 प्रिंट कराना है। एंड अगर डिफ़ॉल्ट मतलब
1 2 या 3 इनपुट नहीं दिया है तो हमें सी आउट कराना है अदर। ओके, सो रन कराते हैं। नंबर की वैल्यू हमने 3 इनपुट दी, सो यहाँ पे 3 आ गया, मतलब 3 से वो केस मैच हो रहा है। हमने 10 किया तो वो अदर आ रहा है। ओके, सो इस तरह से आप स्विच केस यूज़ कर सकते हो। ओके, इसमें अगर आपने एक चीज़ नोटिस की है तो सी में जैसे हम ये सारे कंसेप्ट यूज़ करते थे, इफ़, वाइल, डू वाइल, फॉर, स्विच, ये सारे सेम ही हैं सी प्लस प्लस में। ओके, सो अगर आपने जो सी का ट्यूटोरियल है वो अगर एक बार नहीं देखा तो पहले प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर आप ये सी प्लस प्लस का जो ट्यूटोरियल है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप जो सी के कंसेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है, वो सारे आप सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।